शुभम। Oh, hello. Yeah, hi, sir. Good evening. गुड इवनिंग। कहाँ रहते हैं? Sir, I'm from Gurgaon. अच्छा, गुड़गांव से। उम्र कितना है? Yeah. So, मेरी उम्र 28 है, but sir, it's for my mom, basically. अच्छा। हाँ। तो सर उनका अभी थोड़ा डायबिटीज का इशू आया है, तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू आई मीन फ्रॉम द लास्ट 15 डेज एंड मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देख ली सर। तो सर मेरी मॉम का जो HbA1c आया है सर, इट्स हम्म, 10.4। सो दैट वाज ठीक है। अलार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सर मैंने फिर फास्टिंग इंसुलिन उनका करवाया, दैट इज 5.3। सर फिर उसके हाँ, बाद मैंने सी पेप्टाइड करवाया, दैट इज 1.52। ठीक है। देन सर होमो आयरन मैंने करवाया सर, मतलब मैंने निकाला सर, दैट इज 2.9। हम्म, एंड सर जो उनका फास्टिंग शुगर फर्स्ट टाइम आया था जब हमें पता लगा सर, दैट वाज 250। एंड देन सर हम्म, मैंने 15 डेज से सर आपके जो आपने बताया था, मैंने पहले सर आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी। देन फ्रॉम द हम्म, लास्ट वीक सर मैंने उनकी डाइट आई मीन मेंटेन करी। तो सर जो फास्टिंग शुगर था दैट इज 250 से वो ड्रॉप होके 215 पे आया, 215। एंड देन सर जो हमारा पीपी था सर, वो ग्लूकोमीटर से मैं चेक कर रहा था, दैट वाज क्वाइट हाई सर। इट वाज अराउंड सर 250, 300। बट सर अभी मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ वो सर ड्रॉप होके 180 पे आ गया है सर, फ्रॉम हम्म, द सेम ग्लूकोमीटर। एंड सर एक रीडिंग तो हमने अभी पीपी की देखी थी, दैट इज समवेयर अराउंड सर 150 से 160 हम्म, सर, जिसमें मैंने सर आपका कॉन्सेप्ट फॉलो किया, दैट इज 26% ऑफ द टोटल कार्बोहाइड्रेट। एंड देन हम्म, सर वो कैलकुलेट करके कुछ 130 ग्राम्स के अराउंड आया। तो हम्म, सर इस कैलकुलेशन के थ्रू मैं ऐसा कुछ मतलब ट्राई कर रहा हूँ सर, आई एम नॉट कम्प्लीटली अवेयर। अभी मैंने पूरा नहीं पता है मुझे, बट सर जितना मेरे से हो पा रहा है सर मैं उतना कर पा रहा हूँ। सर मेरा पहला डाउट ये है कि जितनी रीडिंग्स हमारी अभी आई हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, देन सर मोम का रिवर्सल हो सकता है क्या? आई मीन या फिर अभी उम्र इंसुलिन उनकी कितना है? बॉडी बना रही। उम्र कितना है? सर उनकी एज 52 है एंड वेट 70 केजी है। ठीक है। और न्यूली डायग्नोस्ड है या बहुत साल से डायबिटीज है? सर बहुत सालों का तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट सर मुझे ये है कि शायद लास्ट ईयर से तो है। नहीं, अभी डायग्नोसिस अभी हुआ ना। अभी टेस्ट करके पता चला HbA1c। सर तो लास्ट ईयर उनकी थोड़ी शुगर बढ़ी आती थी मतलब, तो बट हमें किसी ये को नहीं था कि दिखाया था डायबिटीज। गुड़गांव में? किसको दिखाया? सर अभी मैंने किसी को भी नहीं दिखाया फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स सर। मैं हम वो मेडिसिन भी नहीं ले रही है सर फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स, मतलब अभी हमने टेस्ट करवाया था तो मैंने बस सर्च किया, तो सर मुझे आपका इतना अच्छा लगा कि मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं किया, बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि वो तो बस वे मेडिसिन ही लिखेंगे। एंड मैं चाह रहा था कि अगर कुछ कम आ जाए और कुछ होप हमें हो जाए तो शायद मेडिसिन हमें ना लेनी पड़े। तो सर ठीक अभी तो है, आप नहीं फॉलो दिखाया है। करो। अभी आप फॉलो करो। वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? सर प्योरली वेज। प्योरली वेज, ठीक है। 70 के हिसाब से कम 1.5 ग्राम यानी कि 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए। ठीक है, यस सर। आपको क्या करना है? आप किसी भी ऐप में चले जाओ, जैसे माई फिटनेस पाल हो गया, ठीक है, यस सर। या कार्ड मैनेजर में चले जाओ। ठीक है, यस सर। आप उनकी डाइट खुद बनाओ। यस ठीक सर। है, जो भी खाते हैं डालो, और उनकी प्रोटीन जो है कम से यस कम सर। 100 ग्राम होने चाहिए। आपको वो बता देगा कि कितना प्रोटीन हुआ है। यस ठीक है, सर। और कार्बोहाइड्रेट 120 के आसपास रखना, उससे ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, यस सर। बाकी जो कैलोरीज उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो हेल्दी फैट से आएगा। हेल्दी फैट का सोर्स क्या है मैंने वीडियो में बताया। प्रोटीन का सोर्स वेजिटेरियन के लिए क्या है बता रखा है। यस कार्बोहाइड्रेट तो सर। सब चीज में ही मिलता है। दो ऐप यस सर। में कोई भी ऐप में आप सारा चीज डालोगे, ठीक है, तो यस सर। आपको वो कैलकुलेशन खुद बता देगा कितना 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 क्या है। ठीक है, यस सर। ये है खुद से करने की बात। बहुत सारे लोग खुद से नहीं कर पाते, देन दे नीड ए प्रॉपर कोचिंग, जहां पे यस हम सर। वो सारा कैलकुलेशन करके देते हैं। नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे कोई भी फोन करके कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली इफ यू कान डू इट योरसेल्फ एंड यू कैन अफोर्ड माय फीस। दो यस सर। कंडीशन है, जब आप खुद नहीं कर पाते हैं और जब हमारी फीस अफोर्ड कर पाते हैं। That's it। यस सर। ठीक है, बाकी तो हम सब फ्री में बता ही रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एवरी यस सर। इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आप गूगल में जाओगे आपको सारे, गूगल इज ए सर्च इंजन। यस इसका सर। मतलब ये नहीं कि गूगल में जो पहला पेज में आ रहा है सब सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म। लेकिन यस हमारे सर। चैनल में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उस ऑथेंटिक रिसर्च्ड एंड यस सर। ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा। यस सर। ठीक है, लेकिन गूगल में आपको जरूरी नहीं है कि सही इंफॉर्मेशन मिले। यस सर।
ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें डायबिटीज से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ यस पे सर, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ। आई डोंट सेल एनी प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर, पहली चीज, आई डोंट एनकरेज, और सर्विस भी, मैं जो कोचिंग भी है मैं उसको ज्यादा ये नहीं करता। आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे यस सर, कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, यस सर, आई एम शेयरिंग ऑल करेक्ट इंफॉर्मेशन। आप यस किसी सर, और चैनल में जाओगे, दे विल मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो यस सर, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से वो मैनिपुलेशन होता है। यस सर, यहाँ इस चैनल में कोई मैनिपुलेशन, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, खत्म बात। यस सर, यस ठीक सर, है, यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा कि मिलेट्स ही सबसे बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा यस मिलेट्स सर, खराब है, यस सर। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मिलेट्स बेस्ट है। आप सर समझ रहे कार्ब्स हैं? दोनों में क्वांटिटी उस, अंतर है। यस सर, कार्ब्स अमाउंट सर इक्वल है उसमें सर, मतलब कम नहीं है, लाइक मैं सर्च करेक्ट। किया तो 100 ग्राम में सर 55 हाँ, 60 अगर ग्राम्स आ रहे आपको हैं, सो व्हाट मिलेट्स वाज द खाना है, पर्पस? आप मिलेट्स खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिलेट्स खा कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाओगे तो मिलेट्स भी नुकसान करेगा। यस सर। सर जैसे मॉम की रीडिंग्स जो आई हैं टेस्ट में, तो सर हम इसमें क्या कह सकते हैं कि उनकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या फिर हम कंट्रोल ही कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू? रिवर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं, और रिवर्स करने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। अभी तो यस न्यूली सर, डायग्नोस्ड है, अगर यस सर, न्यूली डायग्नोस्ड है तो 100% कोशिश करना चाहिए। होना ना होना अलग बात है। गीता में क्या लिखा है? कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम फल की चिंता कर रहे हैं। हमें लगता है कि यस अगर रिवर्सल नहीं होगा तो हमें रिवर्सल के लिए काम ही नहीं करना है। अरे ऐसा सर, नहीं करना है, आप या रिवर्सल के लिए ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा यस सर, नहीं होगा, नहीं होगा तब भी आपको तो बेनिफिट मिलेगा ना, या करेक्ट सर। तब भी बेनिफिट मिलेगा। सर मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए वैसे, या फिर अभी नहीं, सर हम होल्ड न्यूली पे रखें? डायग्नोस्ड है, 1 साल अपनी मम्मी को दो। ठीक है सर। 1 ईयर, 1 साल, ठीक है। हम्म, अगर 1 साल के अंदर वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर पाते हैं तो हाँ फिर जी, मेडिसिन में जाना चाहिए, फिर इसका मतलब वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, यस सर। ठीक है, डिले मत सर करना, 1 साल दो अपने आप को, अपने मम्मी को। या ठीक है ना। सर जैसे हम, या सर जैसे मॉम को आदत थी कि हाँ जैसे रोटी खाने की, तो सर मैंने हम्म, कीटो फ्लोर का भी ट्राई किया, बट वो सर उनको सूट नहीं करता है। तो सर मैंने क्या किया कि जैसे बेसन होता है सर, थोड़ा उसका कार्ब्स कम होता है, लाइक इट इज समवेयर अराउंड 40 ग्राम पर 100 ग्राम। तो सर मैंने हम्म, उसको मिक्स किया विद सोयाबीन फ्लोर, सर लाइक 3 kg बेसन एंड काला चना सर, देन सर हाफ kg सोयाबीन, देन सर 1 kg व्हीट, देन समवेयर अराउंड सर करके उसको हम सर घिया के साथ मिक्स करके मैं सर उसको 30 ग्राम कार्ब्स ला रहा हूँ पर 100 ग्राम में। एंड सर ये मैं उनको 4 चपातीस कर रहा हूँ, दैट इज समवेयर अराउंड सर 60 ग्राम्स हमारा ज्यादा, 4 चपातीस बहुत के थ्रू आ ज्यादा रहा है, है। मत देना ज़्यादा आ रहा है 4 सर। पूरे दिन में। 3 रोटी हुँ, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक बार में 2 रोटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हुँ, खाली रोटी तो एंड नहीं सर खा रहे ना, दूसरे चीज भी तो खा रहे हैं। यस सर, रोटी के साथ सब्जी भी खाएंगे, करेक्ट सर। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। हुँ, करेक्ट और सर। भी कुछ खाएंगे, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट। तो आप कैलकुलेट करो उसको पूरा। अगर यस वो सर, 120 ग्राम के नीचे रख के 4 रोटी खा पाते हैं तो 4 रोटी भी खाने में दिक्कत नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो भी चीज खाएंगे हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है, वो कैलकुलेशन करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 रोटी ज्यादा हो रहा है। यस सर। ठीक है, और वो कैलकुलेशन जो है वो परफेक्ट नहीं होगा, ये भी बता रहा हूँ। परफेक्ट हुँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो रोटी आप बना रहे हो और वो जो उनके ऐप में जो रोटी का कैलकुलेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो कई बार ऐप के हिसाब से कम खा रहे हो और हुँ, एक्चुअली हुँ, ज्यादा खा रहे हो। हुँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेके चलो, हुँ। ऐप के सर हिसाब से इंक्लूडिंग 80 फाइबर, ग्राम इंक्लूडिंग फाइबर इंक्लूडिंग सर? फाइबर, इंक्लूडिंग फाइबर। ओके, ऐप के हिसाब से 80 ग्राम लेके चलोगे तो थोड़ा बहुत, मान लो 10-30 ग्राम ज्यादा भी होगा तो 110 ग्राम के आसपास आएगा। क्योंकि हुँ, हुँ, ज्यादा हो ही जाता है, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादा हो जाता है, ऐप में कम होता है। और अगर 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा के चलोगे तो बहुत जल्दी शुगर ठीक होगा। तो सर उसके लिए तो फिर कीटो फ्लोर ही सर मतलब बेस्ट रहेगा, राइट? बिकॉज़ और वो सर कीटो इसमें फ्लोर का महंगा भी आता है, टेस्ट भी नहीं अच्छा लगेगा। यस सर। सर थोड़ा उसमें फिर ये है कि कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है सर इन फ्यूचर। कॉन्स्टिपेशन भी, और कब तक खाओगे? सवाल ये है कि देखो, सवाल पूछो अपने आप से कि क्या कीटो हुँ, फ्लोर, कीटो आटा लाइफ लॉन्ग खा सकते हो? सवाल ये है। सर नॉट पॉसिबल।
तो जो चीज पॉसिबल नहीं है तो उस रास्ते क्यों जा रहा है? मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो। मैं तो करेक्ट सर। लाइफ लॉन्ग फॉलो की बात बता रहा हूँ ना, गेहूं का रोटी, चने का रोटी मिक्स करके, जो ये तो लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं। करेक्ट सर। कीटो फ्लोर आप लाइफ लॉन्ग नहीं खा सकते, सवाल ही करेक्ट सर। पैदा नहीं। मैंने भी शुरू में कुछ टाइम खाया, नहीं खा पाता। क्या? करेक्ट सर। मैं ये नहीं कह रहा कीटो फ्लोर खराब है, मैं ये नहीं कह रहा। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ लॉन्ग नहीं खा सकते, जो प्रैक्टिकल या चीज नहीं है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो फिर आपको फिर शुगर बढ़ जाएगी। या तो इसीलिए वही वही चीज करना है। ठीक है, जैसे मैं अपनी डायबिटीज जो है कीटो डाइट फॉलो करके रिवर्स किया। अब कीटो डाइट आपकी मम्मी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट इट्स सर। 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। नो सर। इट्स पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकल। या 99% लोग फॉलो नहीं कर, इसीलिए हमने ये डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट निकाला। 26% कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, जिसमें आप 2-3 रोटी खा सकते हो, क्या सर? जिसमें आप 100 ग्राम 150 ग्राम चावल खा सकते हो। ये इस या तरह से डायफिट डाइट को लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो। डायफिट डाइट क्या है? ये तो कॉन्सेप्ट है ना, करेक्ट इट्स सर। जस्ट ए कॉन्सेप्ट। बट द एक्चुअल डाइट इज द बेस्ट डाइट, जो है वो आप खुद बनाते हो। क्या सर? ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपनी डाइट खुद बनानी है। आप अपनी मम्मी का डाइट खुद बनाओ। ठीक है, उसी परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए, प्रोटीन ऑप्टिमम लेते हुए, देखो शुगर धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन ध्यान रखना, 6 महीने से लेके साल भर, 1 साल 1 साल लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात मैजिक नहीं होता है कुछ भी। करेक्ट। पेशेंस रखना पड़ेगा। या सर, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मैं बाहर गया था तो हमने लाइक सर होटल वगैरह पे सर एक मम्मी ने सर चपाती ले ली व्हीट वाली कंप्लीटली। सर हमने ठीक है, चेक किया कि उसके बाद सर बिल्कुल शुगर शूट हो गया सर नेक्स्ट डे। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि सर जो 180 चल रहा था, नहीं 175 चल रहा था, वो सर 240 पे आ गया आप एकदम। वो रोटी किसके साथ खाए, सवाल ये है। सर दाल के साथ खाई थी। तो दाल में तो कार्बोहाइड्रेट है। करेक्ट दाल सर। इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। या आप उसको 100 ग्राम पनीर के साथ खिलाओ और बताओ मेरे को बढ़ता है कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। हम्म। आप दाल के साथ रोटी खाओगे तो शुगर बढ़ेगी, दाल के साथ सब्जी के साथ रोटी खाओगे तो शुगर बढ़ेगी। या प्रोटीन मिसिंग था ना। करेक्ट सर। सर जैसे जो भिंडी वगैरह होती है, जैसे भिंडी से जैसे घिया हो गई सर, या फिर सर जैसे बैंगन हो गए जिसमें से 3-4 ग्राम्स होते हैं पर 100 ग्राम। सर then वो तो हम ऐड कर सकते हैं ना, राइट? लाइक विद चपाती। इट्स जस्ट कार्बोहाइड्रेट, या इट इज स्टिल कार्बोहाइड्रेट। या आप समझे नहीं। आप 100 ग्राम एक रोटी लिया, उसमें 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। आपने या भिंडी लिया, उसमें 3-4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। या तो 20 + 3 is 23 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वेयर इज प्रोटीन? या प्रोटीन इज ऑलमोस्ट हाँ। नील के बराबर है। वेयर इज फैट? करेक्ट सर। इज नो फैट। तो फिर भी बढ़ेगी ना शुगर। या भिंडी रोटी भी खाओगे तो भी शुगर बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप ओके। उसमें प्रोटीन नहीं मिलाओगे तो शुगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर आप ओके सर। एक इन रोटी भिंडी खाओगे तो पेट भर हम्म, जाएगा? नहीं बढ़ेगा, फिर मन करेगा नहीं कुछ पड़ेगा। और खाने का। और जो हम्म, कुछ और मन करेगा जो खाएंगे, बिस्किट नमकीन, वो आप मील में काउंट ही नहीं करते, पता भी नहीं चलेगा कि वो खाया भी है। लोगों को याद भी नहीं रहता है कि हमने बीच में कुछ खाया भी है। चार 2 बिस्किट खा लेंगे, उनको याद भी नहीं रहेगा करेक्ट सर। कि खाया भी है। जब तक वो रोटी और चावल और प्लेट सजा के नहीं खाते, हम उसको खाना ही नहीं बोलते। बाकी जो नमकीन नमकीन ऐसे खाते हैं, या उसको हम मानते ही नहीं है खाना। आप भी खाते होगे ऐसे, सोचो, आप सोच के या देखना। करेक्ट सर। लेकिन आप उसको खाना ही नहीं मानते, लेकिन उसमें भी तो कैलोरीज है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। वो चीज या रोकना पड़ेगा। या ठीक सर, है, जैसे जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं सर, उसमें भी जैसे 3-4 ग्राम होता है पर 100 ग्राम सर। लेकिन आप जैसे कई वीडियोस में कहते हो कि वेजिटेबल्स का काप हमें गिनना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो फाइबर्स नहीं वगैरह नहीं, उसको गिनना बैलेंस कर देते गिनना हैं। चाहिए, हाँ क्योंकि जी। आपकी टोटल कार्बोहाइड्रेट जो मैं आपको बताता हूँ, इट्स 120, जो 26% होता है, दैट इज टोटल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या इंक्लूडिंग फाइबर। उसमें से कम 20 से 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए। करेक्ट ठीक है, सर। तो अगर आप 120 ग्राम अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट खाना है, तो फाइबर कम से कम 25 ग्राम, यानी कि नेट कार्बोहाइड्रेट, टोटल कार्ब माइनस फाइबर इज नेट कार्बोहाइड्रेट। नेट कार्बोहाइड्रेट या 90-95 ग्राम होना चाहिए।
तो वो भी जरूरी है, उसको भी काउंट करना जरूरी है। करेक्ट। लेकिन सिर्फ फाइबर खाओगे, फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस सर। ठीक है, तो करेक्ट। फिर भी वो शुगर बढ़ेगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही खा रहा है। प्रोटीन जब तक इंक्लूड नहीं होगा, फैट इंक्लूड नहीं होगा, शुगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी 100%। सर 200 ग्राम खा सकते हैं इन अ डे सेफ साइड पनीर, लाइक उसमें सर पहले धीरे इश्यूज। धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी आपके पहले थोड़ा एक और सज्जन आया था, उनको पनीर खाने से प्रॉब्लम हुआ था। यस सर। तो आप पहले 100 ग्राम खिला के देखो कि वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एज ज्यादा है उनका। ठीक है, यस सर। अगर उनको 100 ग्राम में प्रॉब्लम नहीं है तो आप 150 ग्राम बढ़ाओ, 150 ग्राम करो। उसमें प्रॉब्लम नहीं है फिर 200 ग्राम करो। तो वो उनकी बॉडी खुद ही बता देगी कि ये कितना वो खा के पचा सकते हैं। सबके लिए अलग अलग है। एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट 150 ग्राम्स और 200 ग्राम्स ऑफ पनीर इन ए डे। करेक्ट सर। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो क्या? इसीलिए अपने बॉडी को पहचानना बहुत जरूरी है। उनको आप पहले 100 ग्राम दो, फिर 150 ग्राम दो, फिर 200 ग्राम दो। अगर वो टॉलरेट कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी, तब वो लास्ट स्टेज है, फिर उससे थोड़ा कम कर दो, उतना उनके लिए ठीक है। ओके ठीक सर। है, समझ में आया? यस सर। और कोई सवाल? नो सर, सर आपने वैसे वीडियोस में काफी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है सर। जस्ट इन 15 डेज मुझे सर बहुत कुछ पता लगा, वरना सर डॉक्टरों के चक्कर ही काटने पड़ते हैं अभी तक। तो थैंक यू सो मच सर आपके एफर्ट्स के लिए। तो यही है। ओके, ऑल द बेस्ट। या सर वैसे मोम की इंसुलिन सही बन रही है, लाइक सर रिपोर्ट्स के बिल्कुल बन अकॉर्डिंग, लाइक इट्स बिल्कुल बन हाँ हाँ, 5.3 एंड 1.52। सर वो कम तो नहीं है वैल्यू कि कम मतलब नहीं है, कम बना ठीक रही है, हो? ऑप्टिमम है, ठीक है। ठीक है सर। दवाई के बिना अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बट फिर डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ या में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हम्म एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट है, चाहे फीमेल हो, चाहे 50 साल के हो, 70 साल के हो, सबके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट है। उसके बाद वॉकिंग करे, जॉगिंग करे, स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, कुछ भी करे, सब एडेड एडवांटेज मिलेगा। तभी मिलेगा जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद मिलेगा, नहीं तो नहीं। सर वेज में थोड़ा प्रोटीन सोर्सेज के बड़े मतलब वो रहते हैं, जैसे आप बताते भी हो सर, पनीर हम ऐड कर सकते हैं, मिल्क कर सकते हैं, कर्ड कर सकते हैं, एंड सर सोयाबीन कर सकते वे हैं। तो प्रोटीन, सर वे प्रोटीन वन स्कूप अगर इन अ डे पूरा सर। नहीं हो पा रहा है, अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो हाँ जी। आप उसमें डालो ना, आपको पता चल जाएगा। बादाम में भी है, हाँ। मूंगफली में है, दही में है, दूध में है, चीज में है। ये सब जब देके अगर कुछ 20-25 ग्राम मिसिंग है तो वो आप एक वे प्रोटीन से ऐड कर सकते हो। क्या ऐसा सैचुरेटेड फैट्स का कुछ मतलब वो इम्पैक्ट भी नहीं होता, लाइक हमारे हार्ट वगैरह पे? जी। सैचुरेटेड फैट हार्ट के लिए इम्पैक्ट करता है, अच्छा होता है, हार्ट प्रोटेक्टिव है। हाँ जी। ठीक है, आप सर्च ठीक करके है देखो, सर। मिल जाएगा आपको। सैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर योर हार्ट, मिलेगा या आपको। स्टडीज 2020 में ही एक स्टडी आया था। या ठीक है, क्या चलो, ओके। करेक्ट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।